ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से जो हमने नया कार्यक्रम बनाया है, मैं सेवक श्री राम का, ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कोविड-19 के कारण शायद आप लोगों को रामलीला देखने का मौका ना मिले। इसके अलावा जो रामलीला के अलावा दशहरा दिखाया जाता है वो भी शायद इस बार ना आपको देखने को मिले। इसलिए हमारे साथ तेजिंदर चौहान जी, जो कि एक बड़े मशहूर कलाकार हैं, बराड़ा में ही वो रावण का बहुत बड़ा पुतला बनाते थे दशहरे के लिए, जिनका गिनी बुक वगैरह में नाम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम, कई उन्होंने नाम कमाए। तो 2 साल पहले उन्होंने पंचकुला में भी अपना रावण का पुतला बनाया था और लास्ट टाइम 2019 में उन्होंने चंडीगढ़ में रावण का 220 फुट का पुतला बनाया था। आज हमारे साथ तेजिंदर चौहान जी हमारे ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में पहुंचे हैं। तेजिंदर चौहान जी साढ़े नाल ने। तेजिंदर चौहान जी थोड़ा बहुत शुक्रगुजार है कि तुसी ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के चैनल च अज पहुंचे हो साढ़े स्टूडियो च। थोड़ा बहुत सी स्वागत करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ITV ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? सुनील जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना बेहतरीन कार्यक्रम ट्राई सिटी के लिए जो ये आयोजित किया है, जिसमें आप अलग अलग रामलीला कमेटियों से कलाकारों को आमंत्रित करके उनका इंटरव्यू ले रहे हो। मैं इस बेहतरीन कार्य के लिए, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको एक मंच पे, बहुत विशाल मंच पे अपनी तरफ से सम्मानित करना चाहता था, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से वो मुमकिन नहीं है। तो लेकिन मैं एक मोमेंटो आपके लिए स्पेशल तैयार करा के ले आया हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको सम्मानित करूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहीं पर आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। कोई नहीं, जरूर कीजिए आप। थोड़ा बहुत शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया सुनील जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ सम्मान किया है ਜਿਹੜਾ मैं कभी सोचा भी नहीं ਸੀ। चलो ਅਸੀਂ दोनों ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ और ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ये जो प्रेरणा है, ये जो आप में शक्ति है, ये किसकी देन है? ये कैसे आपने स्टार्ट किया? सुनील जी, ये जो रामलीला के लिए मुझे सबसे पहले प्रेरित किया, वो मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया। वो कैसे? मेरा उस वक्त दौर ऐसा था, जवानी का दौर था, और मेरी जो छवि थी वो तकरीबन नेगेटिव थी समाज के बीच में। सामाजिक कार्यों के प्रति मुझे ना रामलीला का कोई तजुर्बा था, ना मुझे धार्मिक किसी कार्यक्रम के बारे में नॉलेज थी ज़्यादा। तो एक बार की ऐसी घटना है कि मैं अपने पिताजी के पास अपनी बैठक के बीच में रात को मैंने देखा कि वो थोड़े परेशान है। मैं सारी रात उनके पास बैठा रहा और उनकी हालत देख के मैं तकरीबन, मुझे इतना अफसोस, इतना दुख हुआ कि मैं रोता रहा। सुबह जब मेरे पिताजी उठे, उन्होंने मुझे ऐसे देखा इस अवस्था के बीच में, तो उन्होंने मुझसे पूछा, भी बेटा तेरे को क्या चाहिए? तो मैंने कहा, जी मुझे अफसोस है अपनी ज़िंदगी में कि मैंने आज तक अपनी जो छवि है, मैं वो नकारात्मक समाज के बीच में मैंने अपनी छवि बनाई। कोई अच्छा काम नहीं किया। हाँ, कोई अच्छा काम नहीं किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा मार्गदर्शन दें कि जिसकी वजह से मैं कोई समाज के लिए अच्छा कार्य कर पाऊँ। क्या बात है। तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा फिर अच्छा कार्य तो ये है कि भगवान श्री राम की लीला का यहाँ पर आयोजन होता था और वो पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर बंद हो गया है। आप कोशिश करके उस आयोजन को शुरू करो और भगवान राम के जीवन से आप प्रेरणा लो। इसी बराड़ा गांव में? बराड़ा गांव में। क्या बात। और वहाँ से फिर ये बहुत दिक्कत तलब दौर था वो, उसके बीच में हमने बहुत जद्दोजहद करते हुए मैंने कुछ अपने साथियों को साथ लेके फिर ये भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया और तब पहली बार हमने रावण का 20 फीट ऊंचा पुतला बनाया। तो आपने फिर वहाँ पे गांव में रामलीला भी की? जी हाँ, बिल्कुल, रामलीला भी की हमने वहाँ। तो 10 दिन की हमने रामलीला का आयोजन पहली मर्तबा किया था और जिस वक्त पहली मर्तबा हमने रामलीला का आयोजन किया तो हमारा ऐसा था कि अगर सीन चल रहा है और पर्दा उठा हुआ है तो हमें अगर स्टेज के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वो स्टेज, पर्दा खुले हुए के दौरान स्टेज को क्रॉस करके हम परे चले जाएं। ठीक। ये संकोच था मन में या इस प्रकार का वो था।
लेकिन फिर ये करते करते आज ऐसा है कि कैसा भी कोई मंच हो, मेरे लिए उस पर जाना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जो भी कोई आमंत्रित करता है। लेकिन अब कोई झिझक, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं रही। एक ये बताइए कि आपने रामलीला शुरू कर ली, दशहरा 20 फुट का पुतला आपने बना दिया, उस टाइम भी रिमोट से बनाते थे आप? नहीं, उस वक्त रिमोट से नहीं, उस वक्त तो वो रामचंद्र जी के तीर का आयोजन ही था, उसको अग्नि के सुपुर्द करने के, फिर इसको बेहतर से और ज़्यादा बेहतर करने के हम ढंग पे काम करते रहे। फिर हमने पहली बार जब हमने इसको थोड़ा इसमें टेक्निक वो की, तो रामचंद्र जी के तीर को हमने इस प्रकार से बनाया कि उन्होंने इधर स्टेज से अग्नि बाण चलाया और वो हम उसकी नाभ भी तक लेके गए रावण के पुतले अच्छा, की नाभ। वो कैसे? वो मतलब जो ये दिवाली के मौके पे रॉकेट चलाए जाते हैं, हवाई रॉकेट, हवाई उनका कुछ मिश्रण हमने लेके कुछ ऐसे ही तुक्के बाजी करके एक इस प्रकार से वो बनाया गया। वो जो आतिशबाजी आपने वहां चलाई, हाँ। तो वो आतिशबाजी यहाँ तक आपको? हाँ, बिल्कुल वहां तक आई। अच्छा, जो रामलीला करते थे आप, उसमें कौन सा रोल करते थे आप? मैं जब कई सालों के बाद ऐसा, और इत्तेफाक की बात आप देखिए कि जब रामलीला का हम आयोजन करते हुए हमें 2-3 साल हुए, तो किसी बात को लेके हमारा जो हमारी कमेटी थी उनके साथ विवाद हो गया, और वो रामलीला से 2 दिन पहले जो मेन करता थे, 2 दिन पहले हमें 3 लड़कियों को छोड़ के सब चले गए। क्या बात! और उसके बाद हमारे स्टेज वगैरह सब कुछ लग चुके थे, कुछ कलाकारों को भी वो साथ ले गए। अब हमारी समझ में ना आए कि रामलीला का ख्याल ये ड्रॉप करें या इसको शुरू करें। बिल्कुल। अब मजबूरी में हमने ये प्रण किया कि भगवान राम की लीला का अगर हमने चित्रण करना है तो अब देखी जाएगी, जो भी कुछ होगा हम मंच पे चले। मेरा एक बचपन का दोस्त है, बजिंदर सिंह उसका नाम है, जो हनुमान जी का रोल? नहीं, वो अश्विनी धीमान है। अच्छा। तो वो तकरीबन कॉमेडियन का रोल करता था। तो जब उनको सबको मैंने इकट्ठा किया, भी ऐसा है कि अब ये किसी भी सूरत में भगवान राम के नाम की महिमा का अगर ये प्रचार प्रसार रुकेगा तो उसके दोषी होंगे हम। बिल्कुल। कोई चला गया, उसके जाने से ये आयोजन नहीं बंद होना चाहिए, हम इसको करेंगे। तो मैंने अपना कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे अपने साथियों को इकट्ठा किया, भी टाइम पे तुम्हें जिस रोल के लिए भी बुलाया जाए तुम तैयार रहना। अब उसको मैंने मैं उसकी बजिंदर सिंह की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब ये एक हंसी की बात भी है। मैंने उसको जटाधारी, वशिष्ठ जी की जरूरत थी स्टेज पे, मैंने उसको वो भगवा वस्त्र डाल के जटाधारी लगा के और उसको पकड़ के स्टेज पे ले गया, और उसको ये बताना मैं भूल गया कि तू बना क्या है। अब वो जो मैं ही उसको फिर वो प्रमोट करने के लिए उसको प्रमोटिंग कर रहा था, तो मैंने उसको, जब उसके डायलॉग की बारी आई तो मैंने कहा कि वशिष्ठ जी बोलो। अब वो ऐसे ही खड़ा है। अब जब 4-5 बार वो ना बोले तब मेरे को इतना मतलब गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो हम ऐसे विकट संकट में फंसे हुए थे कि हमें वो सारा निभाना पड़ रहा था। तो मैं उनके फादर साहब का नाम लेके मैं क्या महावीर, उनके पिताजी का नाम महावीर था, मैं क्या महावीर बोलता क्यों नहीं कोई बोल। अब चलो जी, खैर वो चौंक गया। फिर उसके बाद उसकी समझ में आ गया कि वशिष्ठ जी मैं बना हुआ हूँ। तो वो बेचारा जैसे तैसे वो रोल पूरा कर गया। बाद में वो स्टेज के पीछे बैक स्टेज आके मेरे साथ लड़ने लग गया कि मेरे को बता तो देना था कि मैं वशिष्ठ बनाया हुआ हूँ। तो इस प्रकार के बहुत ऐसे हादसे हैं कि जो खट्टे मीठे हैं अनुभव, हमने वो सिर्फ 7 आदमियों ने मिलकर पूरी उस रामलीला का मंचन किया, जिसमें हमें जहाँ भी जिस चीज़ की वो होती थी रोल की कमी। हमारा एक कॉमेडियन होता था सतीश शर्मा, हमने उसको एक दिन के लिए रामचंद्र जी बनाया। हमारे में रामचंद्र जी का वो नहीं हो रहा था, वो बहुत लंबा था। अब ऊपर से वो लंबा, ऊपर से उसका मुकुट लंबा। अब रामचंद्र जी पूरी स्टेज में सबसे अलग दिखाई दे रहे, ऐसा भी इत्तेफाक हुआ। फिर उसके बाद ऐसा सीन आ गया कि जो रामचंद्र जी का पात्र अभिनय करने वाले जो वो थे एक्टर, वो आ गए। उससे अगले दिन उनको हमने, जिसको वो बनाया हुआ था रामचंद्र जी, सतीश शर्मा जी को, उससे अगले दिन उनको हमने कौशल्या जी बना के उनके सामने अपना खड़ा कर दिया। तो बहुत अजीब किस्म से वो रामलीला। तब उस साल से फिर हमारी झिझक इस प्रकार से खुली कि फिर मैं करते करते एक साल जो हमारा रावण का रोल करने वाला था, लक्ष्मण रेखा केमिकल से तैयार करते थे, बारूद से। तो उसमें जैसे ही उसका पाँव लक्ष्मण रेखा से टच होता था, वहाँ ब्लास्टिंग होकर वो अग्नि का सीन करते थे, उसमें उसका पाँव जल गया। वो बहुत दिन तक उससे मतलब असमर्थ रहा चल पाने में भी। हाँ, जो रावण का रोल मेरे से पहले जो करता था। फिर उससे अगले साल वो कुछ नाराज हो गया कि मैं नहीं अब की बार वो करूँगा, आपने ऐसा गलत परीक्षण किया वो रामलीला का।
तो फिर मैंने कहा भी ठीक है, तो नहीं करता तो हम करेंगे रावण का रोल। नहीं, फिर आपने रावण का रोल, फिर मैंने रावण का रोल किया। हमारे दर्शक जितने भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो एक ये सुनना चाहते हैं कि आपने कितने साल रावण का रोल किया और क्या क्या रावण के डायलॉग होते हैं, वो दर्शकों हम सुनाएंगे। तजिंदर जी, जरा रावण का डायलॉग बोल के दिखा दो, जरा सारे दर्शक देख रहे इस प्रोग्राम वो खुश हो जाए जरा। ठीक है सुनील जी, आपका हुक्म सर माथे पे रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ। हुक्म नहीं, हम तो बेनती करते हैं आपसे नहीं भाई, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं हमारे से, इतने बड़े स्टार है। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस लायक। मैं एक छोटा सा राम सेवक ही हूँ और तकरीबन मैंने 15 साल रावण के रूप में, भगवान राम जी के दुश्मन के रूप में भूमिका निभाई। 15 साल। तजिंदर चौहान जी एक ऐसे इंसान है, रावण के पुतले तो इन्होंने बहुत बनाए, लेकिन रावण का रोल भी इन्होंने 15 साल किया है। ये इनका यही कहना है कि राम जी का दुश्मन मैं स्टेज पे था सिर्फ। हाँ बिल्कुल। जब उन्होंने मेरे को मारा था, अब जो लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इनका यही कहना है कि वो 15 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस है, अब ये रामलला नहीं करते, लेकिन हमारे स्टूडियो में आके ये एक रावण का डायलॉग सुनाएंगे आप लोगों को। जरूर। दुश्मन को झुकाए सर जाकर, ये रावण का दस्तूर नहीं, और गर्दन कटती है कट जाए, सिया को लौटाना मंजूर नहीं है। धाक धरती से गगन तलक, और रचना समस्त मुझ में ही है, और आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ में ही है, और मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं। ग्रह कौल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बातें सुनकर, उस अधम तपस्वी बानर को किस तरह बखाना चुन चुन कर। न जाने किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तजिंदर चौहान जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਇਸ। सुनील जी, रावण के पुतले के लिए हमें 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया जा चुका है। क्या बात है जी। इसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के बीच में 2 बार दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो साइट है उस पे हमारे 195 फुट के पुतले को दर्ज किया जा चुका है। क्या बात है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो जिनमें रावण का ये उल्लेख है। कई सिलेबस हैं, एक हरियाणा की परीक्षा के बीच में भी कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला कहाँ पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक बहुत ख्याति प्राप्त कार्यक्रम है। ये जो बुक्स आपने ले दिखाएंगे ये कैमरामैन को, हमारी अलग अलग साल में हम स्मारिकाएं निकालते हैं अपने कार्यक्रम की। ठीक है जी। ये 11 की है, ये 12 की है, क्या बात, ये 13 की है, ये 2014 की है, ये 2015 की है, ये 2016 की है, क्या बात है, ये 2017 की है। क्या बात है। हाँ, मेरा जो रावण को बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रावण का जैसे वर्णन बिल्कुल हमारे धर्म ग्रंथों के बीच में मिलता है कि रावण बहुत ज़्यादा बलशाली था, बहुत बलवान था और बहुत खूबसूरत था। लेकिन सुनील जी, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे से पहले, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत रावण किसी ने नहीं बनाया। क्या बात है। अच्छा, आप गौर करना कि ज्यादातर हिंदुस्तान के बीच में या जहाँ कहीं भी रावण के पुतले बनाए जाते हैं वो कार्टून टाइप में, बुराई नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर कमेटी का वो है, क्योंकि प्रभु राम की लीला कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बिल्कुल जी, मेरा मानना ये है। बिल्कुल ठीक है। कोई जो भी अपनी तरफ से करता है वो दिलो जान से उसके बीच में अपने भाव लगाता है, बिल्कुल जी। तब भगवान श्री राम की लीला का आयोजन होता है। मतलब छोटा बड़ा ये कोई कंपटीशन के माध्यम के लिए नहीं मैं वो बात ये कह रहा है। मेरा मानना ये है कि मानना नहीं और ये प्रत्यक्ष है कि मेरे द्वारा बनाए गए, डिजाइन किए गए रावण के पुतले को मैंने ऐसा ही बनाने की कोशिश की है कि जैसा वर्णन रावण का हमारे शास्त्रों के बीच में मिलता है। वो विशाल काय था, बिल्कुल। वो उसकी मूंछों से ही उसके बलशाली होने का अंदाजा होता था। उसकी पोशाक, उसका जो तलवार थी उसकी, तो वो कैसी होगी या किस प्रकार का वो इतना बलवान, इतना बलशाली होगा, वो दिखाने में मैं कामयाब रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि रावण को हिंदुस्तान से बाहर प्रसिद्ध करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे?
क्योंकि जहां जहां भी हिंदी भाषी चैनल हमारे जिस भी कंट्री में चलते हैं, जहां भी इंडिया के लोग रहते हैं, दशहरे से एक हफ्ता पहले हम रावण का पुतला खड़ा कर देते हैं कि तब हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं, जो हमारा इतना साथ उन्होंने दिलो जान से दिया कि इस कार्यक्रम को पूरे विश्व के बीच में प्रसिद्ध करने के लिए हमारे बराड़ा के बीच में वो लोग ओबी वैने लेके अपना आते थे वहाँ, और हर चैनल तकरीबन इसको मीडिया कवरेज करने के लिए वहाँ पहुँचता था। तो मीडिया की मेहरबानी की बदौलत पूरे विश्व के बीच में हमारा ये जो रावण का आयोजन होता है दशहरा, ये लाइव देखा जाता है हर न्यूज चैनल पे। कोई न्यूज चैनल हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है कि जो इसकी कवरेज ना करता हो। बिल्कुल। एक बात ये करेंगे कि अब जैसे कोविड-19 के कारण पूरे इंडिया में रामलीला कहीं नहीं हो रही, अभी सुनने में आ रहा है, हो जाए तो कुछ पता नहीं है। अगर रामलीला नहीं होती तो दशहरा भी नहीं होगा। बिल्कुल। अगर दशहरा हो भी जाता है तो आपका पुतला देखने को लोगों को नहीं मिलेगा, जो इतने सालों में अखबारों में भी देखते आ रहे। क्योंकि उसका कारण क्या, ये अपने मुंह से आप बताइए। देखिए, मुझे इस बात के लिए अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस इस साल का है कि मैं जब से ये मेरा सफर शुरू हुआ है तब से लगातार भगवान श्री राम की कृपा से, चाहे मैं कैसे भी दौर से गुजरा, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आज तक नहीं आई। हर साल दशहरा मनाया, हर साल दशहरा, हर साल आपने पुतला बनाया, हर साल पुतला बनाया, और हर साल पिछले पुतले से बेहतरीन पुतला आप इसमें रिकॉर्ड में देखोगे, दिखता रहेगा आपको कि हर साल उसको इम्प्रूव मैं करता चला गया भगवान राम की कृपा से। उन्हीं के निर्देशानुसार ही मेरा ये इसमें शामिल हुआ मैं। और लेकिन मुझे दिल से अफसोस है, और सभी रामलीला कमेटियों के लिए भी मुझे अफसोस है। बिल्कुल, कि एक ऐसी मुहिम होती है, ये हमारे इतना बड़ा महाकाव्य है ये, हमारे भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, इस काव्य की वजह से ही, उनकी लीला की वजह से ही हमारे धर्म ग्रंथों के बीच में उल्लेख है, और ये हमारे समाज को प्रेरित करने में कितनी अहम भूमिका निभाता है ये महाकाव्य है। बिल्कुल जी। अब की बार हमें उसका आयोजन होता दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे अफसोस है कि इतने सालों से जो मैं लाखों लोगों की प्रसन्नता का कारण बना रहता था एक हफ्ते तक इस पुतले के माध्यम से, और ये मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि इस बार सभी दर्शकों के रूबरू में इस पुतले को नहीं करा पाओगे। अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो फिर आप बना सकते हो? नहीं, क्योंकि क्या कारण है, यही लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, इसका कारण ये है कि इसको हम 6 महीने का हमारा ये कार्यक्रम होता है, इसको इसके निर्माण को लेके हमें 6 महीने लगते हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर इतना बड़ा पुतला बनाना तो 6 महीने का समय लगता है, और इतना बढ़िया पुतला बनाने के लिए 6 महीने लगते हैं। अगर प्रशासन अब भी परमिशन दे देगा कि रामलीला कर लो, दशहरा कर लो, तो इनका ये कहना है कि मैं दशहरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पुतला बनाने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। यही कहना जी आपका? बिल्कुल जी, यही कहना। ठीक है। तो जिंदर जी, तुसी इन्ने ਵੱਡੇ पुतले बना रहे हो ਜਿਹੜੇ कि एक रिमोट ਦੇ ਨਾਲ पुतले ਨੂੰ अग्नि ਦਿੰਦੇ ਹੋ। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई भी, यानी कि पुतले ਨੂੰ रिमोट ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ तो नहीं चल रहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई? जी हाँ सुनील जी, ये पिछले साल ही 2019 में जो धनास में रावण का पुतला लगाया था चंडीगढ़ में। अच्छा जी। और यहाँ गवर्नर साहब जो थे चंडीगढ़ के, वीपी सिंह बदनौर जी, वो मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे कार्यक्रम में वो शामिल हुए। ठीक है जी। तो वहाँ उनके सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के मुताबिक वहाँ पर जैमर लगाया हुआ था। ठीक है। तो जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने रिमोट वगैरह मेरे से ले लिया और बोला कि जब गवर्नर साहब के हाथ में रिमोट जाएगा तब आपने हमें इशारा करना है कि वो जैमर ऑफ करना है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम पहले जैमर ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है जी। अब जिस सिक्योरिटी ऑफिसर के पास वो थे उनसे मैंने रिमोट लेके गवर्नर साहब को देने के बाद मैंने उनको इशारा किया कि आप जैमर ऑफ कर दो, तो उन्होंने हाथ से क्रॉस करके मुझे वो इशारा किया। तो मैं ये समझ गया कि वो जैमर ऑफ हो गया, तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि आप बटन दबाइए। अच्छा। वो मेरे को ऐसे क्रॉस करके मेरे से इशारा मांग रहे थे कि क्या जैमर ऑफ करें। अच्छा। मैं उसको उलट समझ गया कि इन्होंने जैमर ऑफ कर दिया। अच्छा। अब जैसे ही गवर्नर साहब ने बटन दबाए तो वो जैमर चलने की वजह से वो रिमोट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो काम ना कर पाने की वजह से मैंने 20 पॉइंट रिमोट के
रावण के पुतले में फिट किए हुए थे। पहले बटन दबाने से रावण का जो छतर था उसमें ब्लास्ट होकर वो छतर उड़ जाना था। ठीक है। उसके दूसरे बाद 6 पॉइंट थे मुकुट के, जो उनमें ब्लास्ट होता, फिर रावण की राइट लेफ्ट मुच्छों में ब्लास्ट होता, अच्छा जी। फिर उसके चेहरे में ब्लास्ट होता, फिर ढाल ब्लास्ट के साथ उड़ जानी थी, फिर उसके बाद तलवार उनके हाथ से निकल जानी थी, उसके बाद उनकी नाभि में ब्लास्ट होके नीचे चरणों से उनमें अग्नि के स्फूर्त उसको किया जाता रावण के पुतले ठीक को। है जी। तो वो गवर्नर साहब वो बटन दबाते चले गए और मैं हैरानी से 1 मिनट में मेरे समझ में आ गया कि जैमर ऑफ नहीं हुआ। मैं भाग के जब तक सिक्योरिटी ऑफिसर के पास गया कि जैमर ऑफ नहीं गया, वो बोले आपके इशारे की हम वेट कर रहे थे कि आप इशारा करोगे। मैंने कहा आपने तो मुझे इशारा किया। वो बोले हम आपसे परमिशन ले रहे थे कि क्या जैमर ऑफ करें। तो वो मेरी भी मिस्टेक, आप इसको समझ सकते हो कि मेरी ना समझ पाने की गलती हुई कि जब तक जैमर ऑफ हुआ गवर्नर साहब लास्ट जो 2 बटन थे जिनसे वो अग्नि के हवाले होना था वहां तक वो पहुंच चुके थे। और क्या बात। हाँ, वो भी भगवान की ही लीला थी कि वो अग्नि के हवाले बटनों के माध्यम से हो गया, वरना अगर वो इतनी उसमें वो पड़ जाती 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो जलाना भी शायद हाथ से पड़ता। 6 महीने की मेहनत बेकार। हाँ बिल्कुल। फिर हाथ से जलना भी था शायद। नहीं, हाथ से तो जल जाना था उसने, लेकिन जो रिमोट का हमने उसमें फंक्शन फिट किया गया था वो पिछले साल हमारा जिंदगी में पहली दफा फेल हुआ। अच्छा, चंडीगढ़ में जब आपने 2019 में यहाँ पे दशहरा रावण का पुतला जलाया तो उसमें कितने लोग आए होंगे देखने के लिए? देखिए सुनील जी, मैं बिल्कुल सही तो आपको नहीं बता सकता, ये तो प्रशासन के द्वारा या जो लोग वहाँ थे वो आपको बता सकते हैं कि चंडीगढ़ के इतिहास में इससे पहले कभी इस प्रकार का कोई सीन नहीं हुआ कि तकरीबन चंडीगढ़ में जाम की अवस्था होगी। वो ये रावण देवता का ही कमाल था जो धनास के बीच में 220 फीट ऊंचे जो रावण देवता खड़े थे वहाँ, कि उनके आकर्षण की वजह से चंडीगढ़ तकरीबन जाम हो गया था। उसको देखने के जो दर्शक थे वो बहुत से दर्शक ऐसे थे जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो फिर उसके सराउंडिंग एरिया में जो दशहरे थे उस रावण की वजह से उनमें बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बहुत मतलब उनका कामयाब हुआ सबका दशहरा। अच्छा, जान के जाम लगने के कारण लोग पीछे ही रह गए, जान के रावण के पुतले से काफी दूर ही रह गए और उनको दूसरे दशहरे में जाना पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत से लाखों लोग ऐसे थे जो दूसरे दशहरे जो देखने के मंसूबे से इस रावण को आए, लेकिन मजबूरी में वहां तक ना पहुंच, जाम की वजह से उनको चंडीगढ़ के दूसरे दशहरे देखने पड़े। एक गल थोड़े ना करांगे, जेडे थोड़े बच्चे है, कितने बच्चे होंगे? एक बेटा और एक बेटी मेरे पास है। एक बेटा एक बेटी। जी हाँ। बेटा क्या करता है? बेटा वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। अच्छा जी, कहाँ पे? वो यमुनानगर में अपना करता है। अच्छा, अपना काम। तो जैसे आप इतने तरह बड़े दशहरे करते हैं, आपकी फैमिली साथ जाती है आपके? हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम में हर प्रकार से शामिल रहती है, और अगर फैमिली का सहयोग मुझे ना होता, बिल्कुल, क्योंकि मुझे विरासत में जो जगह मिली थी किसी भी कलाकार को ना होता। हाँ, किसी भी रामला कलाकार को ना होता। बिल्कुल फैमिली का सहयोग होना बहुत जरूरी है। बहुत है, ये फैमिली का सहयोग हर रामलीला के साथ जुड़े हुए हर मेंबर के साथ होता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि रामलीला का जो आयोजन है तकरीबन सारी जगह ऐसा है कि वो पेड़ कलाकार नहीं होते, निष्काम वो सब अपना उसमें भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे कलाकार लोग हों, चाहे टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, वो सब निष्काम भाव से उसके बीच में लगे होते हैं। तो कुछ ना कुछ खर्च भी ज़्यादातर लोगों का, इसमें शामिल होने वाले लोगों का अपने घर से भी होता है, जेब से होता रहता है। तो अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे साथ तो फैमिली का इतना सपोर्ट रहा कि मैंने अपनी इतनी ज़मीनें बेच दी, इसके अलावा कोई और कारोबार मैंने नहीं ज़िंदगी के बीच में कोई देखा। तो बेटा जिसकी विरासत थी वो जो मेरे से उसके पास जानी थी, उसने एक मर्तबा भी मुझे नहीं किया कि आप ये किस प्रकार से वो कर रहे हो। उसने कहा अभी आप जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को खुश करना ही अपनी इबादत समझते हैं कि आपके दशहरे के कार्यक्रम के माध्यम से लाखों लोग, लाखों बच्चे इसको हर साल देख के आनंदित होते हैं। वो अपना उस वक्त जब तक वो इस रावण के पुतले के सानिध्य में रहते हैं अपना हर दुख और गम भूल जाते हैं, तो मेरी इबादत वो सफल हो जाती है। तो उसमें मेरे परिवार ने बहुत बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया, तब ये पॉसिबल हो पाया। मुझे ये कहना है कि तकरीबन आप हिंदुस्तान के किसी भी रामलीला कमेटी से आप पूछो तो वो अपनी कमेटी के बारे में कुछ ना कुछ विशेष बातें जरूर बताएंगे कि हमारे में ये खासियत है। मैं मतलब ये है भी, ये कुदरती है, ये भगवान राम की कृपा है।
तो मुझे अपना रावण का रोल बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपने अलावा अगर किसी ने प्रभावित किया, ऐसा नहीं है कि हमारे से अच्छे को करने वाले बहुत बहुत एक से एक दुनिया है, कलाकारी का कोई अंत नहीं है, ये अथाह समुद्र है जिसकी कोई गहराई का नहीं पता। लेकिन मुझे अगर रावण के किरदार के बारे में प्रभावित किया तो वो सुनील शर्मा जी 17 सेक्टर में जो रावण का रोल अदा करते हैं, मैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुआ कि जैसे रावण की ड्रेस में उन्होंने साइकिलिंग को प्रमोट किया, ब्लड डोनेशन कैंप में वो रावण की ड्रेस में चले गए, इसके अलावा और भी सोशल एक्टिविटी के बीच में मैसेज देने के लिए, तो मैं उनकी दिल से तारीफ करता हूँ। बराड़ा से आपने वहां से छोड़ के यहाँ आने का क्या कारण था? बराड़ा में दरअसल जिस जमीन पे वो ग्राउंड था, वो जमीन किसी टाइम में मेरी हुआ करती थी। अच्छा जी। जिसको मैंने धीरे धीरे करके रामलीला के और दशहरे के आयोजन के लिए मैं उसको सेल करता चला गया। ये वही इंसान है जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी दशहरे का पुतला बड़ा से बड़ा बनाने के लिए। इनकी कितनी जमीन थी वो? 12.5 एकड़ जमीन में अब तक बेच, जहाँ पे आप दशहरा मनाते थे? जी हाँ। अच्छा, जमीन बिक गई और जमीन का साइज छोटा होता रहा? हाँ, वो कॉलोनाइजर कुछ साल 4-5 साल इनका ये कहना है कि मेरी जमीन का साइज बिकने के कारण जमीन बेचते रहे, दशहरे को बड़ा करते रहे, जमीन छोटी होती रही और पुतला बड़ा होता रहा। ये वहां से इसलिए निकले कि जितना बड़ा ये पुतला बनाते हैं वहां पे जो लोग देखने आते हैं कि वहां पे कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी और ये पंचकुला में पहुंचे। ठीक है जी मेरी बात? बिल्कुल। अच्छा जी, पंचकुला से फिर आप चंडीगढ़ कैसे पहुंचे? ये भी बहुत एक अजीब घटना है कि यहाँ चंडीगढ़ की संस्था है जो अमरनाथ जी में भंडारा लगाती है, शिव पार्वती सेवा दल, 26 सेक्टर में उनका ऑफिस है। ठीक है जी। वो उनके जो प्रधान है राजेंद्र सिंह, वो मेरे काफी पुराने दोस्त हैं, जो चंडीगढ़ पुलिस में जो थे। अच्छा, अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है। उन्होंने पिछले साल दशहरे का आयोजन करने के लिए अपनी नौकरी से उन्होंने रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी 2 महीने की छुट्टी अमरनाथ जी में भंडारा लगाने के लिए ले चुके थे। हर साल दोबारा? हाँ जी, हर साल लेते थे वो। ठीक है जी। दोबारा उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी तो किसी कारण से डिपार्टमेंट ने उनको छुट्टी से बिल्कुल मना कर दिया। उधर उन्होंने 2018 में मेरे साथ वादा किया था कि ये कार्यक्रम हम चंडीगढ़ के बीच में अपनी संस्था के तहत इसको अगले साल 2019 में आयोजित करेंगे। जब पंचकुला करवाया था उन्होंने? जब पंचकुला कराया था। ठीक है। उसमें भी उन्होंने बहुत मदद की थी। ठीक है जी। तो यहाँ आयोजित कराने के लिए जब हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया, उनको छुट्टी ना मिल पाने की वजह से अब मेरे साथ और अपना वो वादा निभाने के लिए उन्होंने के दशहरे का आयोजन हमने यहाँ करना है, छुट्टी ना मिल पाने की वजह से उन्होंने आखिरकार अपनी नौकरी को ही छोड़ दिया। देखो, रामला के कलाकार अगर प्राइवेट जॉब करते तो उनको भी बड़ी दिक्कत आती है कि जो प्राइवेट जॉब जहाँ पे करते मालिक कई बार छुट्टी नहीं भी देता, जिनको लगन होती है वो अपनी नौकरी छोड़ देते। देखिए, ये तजिंदर चौहान जी एक ऐसे इंसान है, दशहरे के पुतलों के लिए इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी। राजेंद्र जी जो यहाँ चंडीगढ़ पुलिस के ASI थे, जिन्होंने दशहरे के लिए छुट्टी अप्लाई की लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी। ये तजिंदर जी का यही कहना है। तो तजिंदर जी और आपसे बात ये करेंगे कि ये जो पुतला बनता है, जब आप पुतला अब चंडीगढ़ में जो आपने लास्ट ईयर बनाया था 2019 में जी, तो तब उस पुतले का साइज था 220 फुट। इसमें कितना खर्चा आता है? ये रावण का जो पुतला था, इस पे पिछले साल जो हमने 220 फीट का बनाया, इस पे लगभग 35 लाख रुपए के करीब खर्चा। जी हाँ, 6 महीने के करीब इसको बनाने में टाइम लगा और लगभग 40 आदमियों की टीम मेरी डे एंड नाइट शिफ्ट वाइज उसमें काम करते हुए इसको बना पाने में कामयाब हो पाई। इसमें लोहा लगता है, बांस, क्या मटेरियल लगता है, लोग भी जानना चाहेंगे। हाँ, इसमें बीच का जो मेन स्ट्रक्चर है जिसको एज ए रीढ़ की हड्डी पे हम लगाए हैं, तो वो लोहे का है। इसके अलावा इसका सारा जो आउटर है वो सब बांस से हम तैयार करते हैं, जिसमें लगभग 1 ट्रक के करीब बांस लग जाते हैं इसमें। अच्छा जी। और कपड़ा लगता है इसके बीच में। ये कंप्लीट वाटर प्रूफ होता है हमारा, बरसात आए, कुछ आया, आंधी तूफान से भी इसको मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए। लास्ट ईयर बरसात आई भी थी? हाँ, बरसात आई भी थी, लेकिन हम वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी 6 महीने की मेहनत कोई एक दिन, यानी कि जो पुतले का साइज है उसका खर्चा आता है 35 लाख, लेकिन 40 लोग उसको बनाते भी हैं। बिल्कुल, वो भी खर्चा होता होगा। बिल्कुल। और तकरीबन अरेंजमेंट करना, टोटल खर्चा कितना आ जाता है? ये पिछले साल का जो इस सारे कार्यक्रम पे खर्चा था लगभग 75 लाख रुपए का खर्चा। 75 लाख रुपए? जी हाँ। तो फिर वो खर्चा कैसे करते हैं आप लोग? वो खर्चा कुछ राजेंद्र जी ने
और कुछ उनके साथियों ने, ठीक है जी। कुछ मैंने जो मेरे पास था बचा कुछ है वो भी अपना भेंट चढ़ा दिया। देखिए, इनका ये कहना है कि जो जमीन मेरे पास बची थी वो भी मेरे को बेचनी पड़ी, यही कहना जी आपका। तजिंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के। बहुत, मैं भी आप सभी भाइयों का और दर्शकों का और आपकी जो टीम आपके साथ है इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम के बीच में आमंत्रित किया कि जो कार्यक्रम मेरे हिसाब से पहली दफ़ा मेरी तो नॉलेज में आया है कि रामलीला के कलाकार और उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से उसमें टेक्नीशियन है, उनको आपने एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों से रूबरू कराने का। क्योंकि बुरा मत मानना, हमारे जो कुछ पहुंची हुई जिनको हम रामलीला कहते हैं उनको मीडिया कवरेज वगैरह मिल जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार और ऐसे वो हैं जो बेचारे गुमनाम, जो पब्लिक से रूबरू होने के पात्र हैं, लेकिन उनको कोई मंच, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिसकी शुरुआत आपने की। मैं शुरुआत में भी आपको इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से आपको बधाई दे चुका हूं और अब भी मैं आपकी तहे दिल से तारीफ करता हूं कि आपने बहुत ही लाजवाब कार्य सभी राम भक्तों के लिए ये किया है। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ITV ट्राई सिटी ने ये जो कार्यक्रम बनाया है, मैं सेवक श्री राम का, क्या बात है, और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अंत में सबको मैं जय श्री श्री राम।